ओके गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी वर्ल्ड। सो आज जो है हम लोग डिस्कस करेंगे लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस एंड लिविंग वर्ल्ड इन टाइम। इन दो चीज़ों को हम डिफ़ाइन करेंगे कि ये क्या बता रही हैं, यानी कि मीनिंग क्या है। ठीक है, सबसे पहले जो है हम लोग लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस देखेंगे। ठीक है, लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस जो है वो क्या बताना चाह रही है कि लाइफ जो है वो कहाँ से स्टार्ट हुई है, कहाँ से स्टार्ट राइज हुई है। ठीक है, उसके अलावा जो है लाइफ जो है उसकी कितनी फॉर्म्स जो है मौजूद हैं, यानी किस तरह से जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो अपनी लाइफ जो है वो स्पेंड करते हैं देयर लाइफ्स। ठीक है, तो ये लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस हो गया। ठीक है, लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस में अगर हम देखें कि लाइफ कहाँ से स्टार्ट हुई है, तो लाइफ बेसिकली 2.5 बिलियंस ईयर्स अगो जो है वो स्टार्ट हुई है, ईयर्स अगो जो है वो स्टार्ट हुई। और लाइफ जो है उसका स्टार्ट जो है वो कहाँ से हुआ है, एक सिंपलेस्ट जो है वो फॉर्म ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म से हुआ है, यानी एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से लाइफ जो है वो कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ गई है। ठीक है, यूनिसेलुलर मीन्स वन सेल्ड एनिमल्स, यानी एक सेल से लाइफ जो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स तक जो है वो गई है। एक सेल जो है वो क्या किया, उसने एक सेल ने आहिस्ता आहिस्ता जो है डिवाइड करना स्टार्ट किया, आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कुछ सेल्स कुछ ऑर्गन्स जो है वो बनाना स्टार्ट किए। कुछ मतलब फॉर एग्जांपल कुछ सेल्स ने रिप्रोडक्टिव, कुछ जो है वो नर्वस सिस्टम बनाना शुरू कर दिए, और कुछ जो है उनमें से जो है वो डिफरेंट टाइप के दूसरे जो है वो ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम जो है डेवलप करना स्टार्ट हुए, और आहिस्ता आहिस्ता जो है एक कॉम्प्लेक्स जो है वो लाइफ बन गई। यानी बेसिकली हम कहें कि लाइफ क्या है, लाइफ एक बायोडाइवर्सिटी है। बायो मीन्स लाइफ, डाइवर्सिटी मीन्स डिफरेंट फॉर्म। लाइफ जो है इन द वर्ल्ड डिफरेंट फॉर्म्स में जो है वो मौजूद है। डिफरेंस जो है यानी एक सिंपलेस्ट वन सेल्ड ऑर्गेनिज्म भी जो है वो दुनिया में मौजूद है, वर्ल्ड में मौजूद है, और एक कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी जो है वो वर्ल्ड में मौजूद है। ठीक है, तो ये बेसिकली जो है वो लाइफ की राइजिंग यानी कहाँ से अरोज जो है लाइफ हुई है, हाउ दे स्पेंड ये लाइफ। अब जो ऑर्गेनिज्म है वो बायोडाइवर्सिटी जो है उनके अंदर जो मौजूद है ऑर्गेनिज्म के अंदर, वो दो तरह की बायोडाइवर्सिटीज़ जो हैं वो हो सकती हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो फ्री लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और कुछ जो है वो एसोसिएशन करते हैं, यानी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ जो है वो कांटेक्ट में रहता है, और वहाँ से जो है वो अपनी लाइफ जो है वो स्पेंड करता है, एसोसिएशंस में रहता है। ठीक है, फ्री लिविंग्स ऑर्गेनिज्म मोस्टली जो वर्ल्ड है वो फ्री लिविंग्स पे मुश्तमिल है, यानी वो अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से गुजारते हैं, बिल्कुल ही फ्रीली जो है वो स्पेंड करते हैं। लेकिन कुछ जो एनिमल्स है वो आपस में इंटरेक्टिव यानी इंट्रैक्शन करके जो है वो लाइफ जो है वो स्पेंड करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखें कि एक सेम्बायोसिस। ठीक है, सेम्बायोसिस क्या है, सेम्बायोसिस इंट्रैक्शन एसोसिएशन है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, जिनमें फर्दर 3 जो है वो एसोसिएशन होती है। कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर रहते हैं, यानी वहाँ से सपोर्ट भी हासिल करते हैं, फूड भी हासिल करते हैं, लेकिन उन्हें नुकसान भी पहुँचाते हैं। ठीक है, कुछ जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एसोसिएशन करते हैं कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म इसमें क्या होता है, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो दूसरों पर डिपेंड रहते हैं वो ना ही जो है उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं और ना ही उन्हें फ़ायदा प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, कुछ जो होते हैं वो होते हैं म्यूचुअलिज्म, मतलब कि
वो खुद तो फ़ायदा जो है वो हासिल करते हैं, लेकिन जिसके अंदर वो रहते हैं यानी जहाँ से वो एसोसिएशन बनाते हैं वहाँ पर जो है वो फ़ायदा पहुँचाते हैं, यानी दोनों तरफ जो है वो फ़ायदा ही फ़ायदा होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली जो है लिविंग इन वर्ल्ड थी कि लाइफ जो है वो बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म से स्टार्ट होकर कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ जो है वो गई। अब जो लाइफ जो है उसमें मिलियंस ऑफ स्पीशीज़ जो है वो मौजूद है, जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स यानी डिफरेंट फॉर्म ऑफ दी स्पीशीज़ जो है वो मौजूद हैं। ठीक है, उसके बाद जो है लिविंग इन टाइम्स लिविंग वर्ल्ड इन टाइम। लिविंग वर्ल्ड इन टाइम्स जो है अगर हम देखें तो लिविंग वर्ल्ड टाइम्स का मतलब ये है कि लाइफ जो है हमें पता है कि सिंप्लेक्स यूनिसेलुलर से जो है वो स्टार्ट हुई है टूवर्ड्स दी कॉम्प्लेक्सिटी। अब ये यूनिसेलुलर से किस तरह से स्टार्ट हुई है, कैसे जो है वो आए लिविंग ऑर्गेनिज्म और किस तरह से जो है वो डेवलपमेंट हुई, तो ये चीज़ें जो है हमें फॉसिल्स रिकॉर्ड से पता चलेंगी। यानी फॉसिल रिकॉर्ड्स जब हम देखेंगे, उन फॉसिल्स जो है वो मौजूद थे, जो एंशंट एनिमल्स या प्लांट्स जो मौजूद थे उनका रिकॉर्ड्स जब हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि किस तरह से जो है वो लाइफ एग्जिस्ट हुई है बेसिकली। ठीक है, तो फॉसिल रिकॉर्ड्स जो हैं वो जो है हमें कुछ जो है डेट्स यानी कुछ जो है एजेस प्रोवाइड करते हैं। इन एजेस से हमें पता चलता है कि ये प्लांट्स कितने साल पुराना है या ये एनिमल्स जो है कब या कहाँ से जो है वो स्टार्ट हुआ, किस तरह से जो है वो डोमिनेंट जो है एज अ हुआ। ठीक है, तो ये एजेस से पता चलता है हमें। ठीक है, तो ये एजेस जो है देखने के लिए हमें ग्राफ जो है वो देखना पड़ेगा कि किस तरह से जो है वो लाइफ बेसिकली स्टार्ट हुई। तो हम लोग ग्राफ पर देखते हैं कि लाइफ किस तरह से स्टार्ट हुई है सिंपलेक्स लिविंग ऑर्गेनिज्म से, और कौन कौन से जो है वो एनिमल्स प्लांट्स या जो है वो अराइज हुए हैं और कब अराइज हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम ग्राफ लाते हैं। ठीक है, तो ये जो है हम लोग देख रहे हैं एक ग्राफ है, एक जियोलॉजिकल जो है टाइम चार्ट है एक, जिसे जो है जिससे पता चलता है कि फॉसिल रिकॉर्ड्स जो हैं वो हमें क्या बताते हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ पर जो है वो लिखा हुआ है फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो अबाउट 3000 मिलियंस ईयर्स अगो, यानी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हम यूनिसेलुलर बोल रहे हैं कि यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म से लाइफ स्टार्ट हुई है, वो अबाउट 3000 मिलियंस ईयर्स अगो जो है वो आया था। ठीक है, अब यहाँ से इस यूनिसेलुलर से जो है वो तीन जो है बेसिकली लाइफ जो है वो स्टार्ट हुई थी। एक जो लाइफ है वो एनिमल्स की तरफ जा रही है, एनिमल्स को शो कर रही है। दूसरी लाइफ जो है उसमें कुछ इनवर्टिब्रेट्स वो ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर वर्टिबल कॉलम मौजूद ना हो उनकी तरफ गई है। और तीसरे जो हैं वो प्लांट्स हैं, यानी प्लांट्स भी जो है यहाँ से ही अराइज हुए हैं। यानी ये तीन जो है वो कैटेगरीज जो है इस छोटे से लिविंग ऑर्गेनिज्म से स्टार्ट हुई। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम लोग प्लांट्स पर आते हैं कि प्लांट्स जो है हमें क्या बता रहे हैं। तो यहाँ से जो है ये जो इनकी नोक है, इनकी जो टिप है, ये हमें जो है शो कर रही है कि बेसिकली एनिमल्स जो है वो कहाँ से स्टार्ट हुए हैं। तो सबसे जो पहला जो ऑर्गेनिज्म है एंजियोस्पर्म, यहाँ से जो है उसकी लाइफ स्टार्ट हुई है। यानी ये क्या शो कर रहे हैं, ये एरा है। पहले मैं आपको एक ग्राफ थोड़ा समझा दूं कि ये जो है एरा एंड पीरियड्स लिखा हुआ है, ये ईयर्स हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, अब एरा एंड पीरियड्स का मतलब क्या होता है, अब ये जो है ये एरा है। ठीक है, इस एरा के अंदर यानी एक एरा ये है सीनोजोइक एरा, उसके अलावा जो है पैलोजोइक एरा एंड उसके बाद जो है पेट्रोजोइक एरा एंड अदर वन इज मीसोजोइक एरा। ये चार जो हैं एरा जो हैं वो डिफरेंट फॉर्म्स में लिखे हुए। अब इन एरा के सब जो हैं पीरियड्स मौजूद हैं, यानी इन एरा के कुछ टाइप्स मौजूद हैं। अब एक जो है वो सीनोजोइक एरा जो है उसका क्वार्टनरी एंड टर्शियरी है, उसके अलावा जो है इनकी जो है तीन है फर्दर, और ये जो है ये पैलाजोइक एरा के हैं, लेकिन इसका जो है वो कोई भी जो है वो पीरियड मौजूद नहीं है अभी तक। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट से। वो प्लांट्स जो फ्लावर प्रोड्यूस इजीली कर सकते हैं, हमें उसे एंजियोस्पर्म प्लांट्स कहते हैं। तो एंजियोस्पर्म प्लांट्स जो है वो बेसिकली अराइज हुई है ट्राइसिक पीरियड से। कौन से एरा से, मेसोजोइक एरा के ट्राइसिक पीरियड से। ठीक है, अब यहाँ पर जो है वो स्टार्ट होने के बाद जो है इस पीरियड यानी क्रेटेशियस जो पीरियड है, इसका क्रेटेशियस पीरियड में फर्स्ट जो फ्लावरिंग प्लांट्स जो है वो प्रोड्यूस हुआ था। यानी अगर यहाँ पे लिखें फर्स्ट फ्लावरिंग प्लांट developed in
क्रेटेशियस पीरियड, क्रेटेशियस पीरियड ऑफ मेसोजोइक एरा। मेसोजोइक एरा की क्रेटेशियस पीरियड में सबसे पहले जो है वो फ्लावरिंग प्लांट आए थे। अब ये जो चीज़ है यहाँ पर जो इनकी विड्थ जो है वो इंक्रीज़ हो रही है, मतलब ये कि ये टर्शियरी पीरियड यानी सीनोजोइक एरा के टर्शियरी पीरियड में जो है ये बहुत ही ज़्यादा डोमिनेंट थे, यानी डोमिनेंसी इनकी जो है वो इंक्रीज़ हो रही थी। यहाँ से यहाँ पर जो है पहला जो है इनका फ्लावरिंग प्लांट्स बना, आहिस्ता आहिस्ता इनकी डोमिनेंस इंक्रीज़ हो गई और इंक्रीज़ होते होते ये जो है वो सीनोजोइक एरा तक जो यानी अभी तक जो है वो यहाँ तक डोमिनेंट ही थे, ठीक है, डोमिनेंट ही है। उसके बाद जो है अगर हम जिम्नोस्पर्म को देखें, जिम्नोस्पर्म जो है वो फर्स्ट प्लांट जो है वो पैलेजोइक एरा के प्रीमियम पीरियड्स में जो है यहाँ पर जो है इनकी नोक जो है वो मैच कर रही है, ठीक है। यहाँ पर प्रीमियम पैलेजोइक एरा के प्रीमियम पीरियड में जो है फर्स्ट जो है जिम्नोस्पर्म आए थे। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो है मीसोजोइक एरा के ट्रायसिक पीरियड जो है, ट्रायसिक पीरियड में जो है ये जिम्नोस्पर्म डोमिनेट होना स्टार्ट हुए टिल जो है सीनोजोइक एरा के टर्शियरी पीरियड यानी टर्शियरी पीरियड तक जो है वो डोमिनेंट थे, ठीक है। यहाँ तक डोमिनेंट होने के बाद आहिस्ता आहिस्ता जो है यहाँ पर डिक्रीज़ यानी ख़त्म होना, एक्सटेंड होना जो है वो शुरू होगा। कहाँ से? टर्शियरी पीरियड से, यानी सीनोजोइक एरा के टर्शियरी पीरियड से जो है जिम्नोस्पर्म जो है वो एक्सटेंड होना स्टार्ट हो गया। ये जो लाइन है ये शो कर रही है, यानी इनकी जो विड्थ है वो डिक्रीज़ हो रही है आहिस्ता आहिस्ता, तो ये शो कर रहे हैं कि ये डिक्रीज़ हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद फर्न्स अगर हम लोग देखें, फर्स्ट फर्न्स जो है वो यानी डेवोनियन पीरियड्स में जो है फर्न्स आए थे, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता आकर टिल जो है जुरासिक पीरियड जो है मेसोजोइक एरा जो है उसका जो जुरासिक पीरियड है वहाँ तक जो है फर्न्स जो है डोमिनेंट थे, ठीक है। उसके बाद जो है इनकी जो विड्थ है वो डिक्रीज़ हो रही है, मतलब कि ये आहिस्ता आहिस्ता एक्सटेंड होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। इसी तरह से जो है पेट्रोजोइक एरा जो है जो कि 2000 मिलियन ईयर को ये एरा है, यानी ईयर्स में इतना लाजमी नहीं है, सिर्फ ये हमें पता होना चाहिए कि फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म कब आया, ठीक है। अब ये जो है वो पेट्रोजोइक एरा के एरा में जो है वो आहिस्ता आहिस्ता फंजाई और एल्गी आए, आहिस्ता आहिस्ता टिल जो है डेवोनियन पीरियड तक जो है ये डोमिनेंट थे। उसके बाद जो है ये बिल्कुल ही एक्सटेंड होना स्टार्ट हो गए। इसी तरह जो है दूसरे ऑर्गेनिज्म यानी इनवर्टिब्रेट्स के यहाँ तक जो है वो हमने देखा कि प्लांट्स हो गए। उसके बाद जो है इनवर्टिब्रेट्स, फर्स्ट इनवर्टिब्रेट्स जो है ओरोडिवियन जो है पीरियड के अंदर जो है वो आया था। उसके बाद जो है आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने इंक्रीजमेंट आई यानी इंक्रीज़ होना शुरू हो गए। फिर जो है प्रीमियम पीरियड तक जो है वो डोमिनेंट थे। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ख़त्म हुए। उसके बाद फिर से जो है वो डोमिनेंट होना स्टार्ट हो गए। इसी तरह जो है फर्स्ट फिश जो है वो कैराबियन जो एरा है, कैराबियन एरा जो है उसमें फर्स्ट फिश जो है वो आई थी। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता डोमिनेंट थी। उसके बाद जो है पैलेजोइक एरा के प्रीमियम पीरियड तक जो है वो डोमिनेंट थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा एक्सटेंड हो गए एंड देन फिर जो है वो डोमिनेंट हो गए, ठीक है। इसी तरह से हम लोग एम्फीबियंस को देखें। फर्स्ट एम्फीबियन जो है वो कार्बोनिफेरस पीरियड जो है उसके अंदर आया था। उसके बाद जो है टिल जो है ये जुरासिक एरिया तक जो है वो डोमिनेंट थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता एक्सटेंड होना शुरू हो गए। रेप्टाइल्स, उसके बाद जो है मैमल्स भी जो है ये इसी तरह से आए थे, ठीक है। यानी एजेस जो हो रही हैं कि एजेस ऑफ इंसेक्ट्स, एजेस ऑफ फिशेस, एजेस ऑफ ट्राइबल कॉमन वर्टिब्रेट्स इंसेक्ट्स जो हैं वो मैमल्स जो हैं वो उन्हें कहा जाता है, ठीक है। एजेस ऑफ रेप्टाइल्स हो गई। उसके अलावा जो है ये एक बर्ड है, उसका नाम है जो फर्स्ट जो बर्ड था उसका नाम है ये फर्स्ट बर्ड जो है वो अबाउट ट्रायसिक एरा, ट्रायसिक नहीं यानी क्रेटेशियस जो एरा है, क्रेटेशियस पीरियड जो है यानी मेसोजोइक एरा का क्रेटेशियस जो पीरियड है वहाँ से जो है फर्स्ट बर्ड स्टार्ट हुआ था जिसका नाम है आर्च ऑफ एट्रिक्स, ठीक है। उसके अलावा जो है फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म यहाँ पर आए थे। तो इसी तरह से जो है हमने ये अब इसे हमें याद किस तरह करना है, सबसे पहले जो है हमने क्या करनी है, कॉपी लेनी है। कॉपी में जो है हमने एक तरफ जो है लिखना है एरा, ठीक है। उसके बाद दूसरी तरफ हमने लिखना है पीरियड्स, ठीक है। उसके बाद किसी भी एनिमल्स या प्लांट्स का नाम जो है वो लिखना है। एयर्स जो हैं वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। याद करना सिर्फ जो है हमें फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका एयर लाजमी याद होना चाहिए, ठीक है। अब एरा में फॉर एग्जांपल हमने जो है सबसे पहले जो एरा में लिख लिया है वो क्या लिख लिया है, सीनोजोइक एरा लिख लिया, ठीक है। सीनोजोइक एरा, सीनोजोइक एरा जो है उसकी जो
या फिर जो है हम लोग सबसे पहले जो है मेसोजोइक एरा लिखते हैं, ठीक है। मेसोजोइक एरा के जो पीरियड हैं उस पीरियड में प्रीमियम पीरियड अगर लिखें, मेसोजोइक एरा के प्रीमियम पीरियड्स में जो है वो जिम्नोस्पर्म जो है फर्स्ट आए थे, यानी जिम्नोस्पर्म आए थे, ठीक है। उसके बाद जो है वो ट्रायसिक पीरियड जो थी उसकी दिस वन इज पैराजोइक एरा, आई एम सो कन्फ्यूज, ठीक है। पैराजोइक एरा जो है उनकी प्रीमियम पीरियड में जिम्नोस्पर्म आए थे। उसके बाद जो है आहिस्ता आहिस्ता जो है उनकी ग्रेजुएशन स्टार्ट हुई, फिर जो है वो बहुत ही ज़्यादा डोमिनेंट हो गए। अब डोमिनेंट जो है वो कब तक थे वो सीनोजोइक एरा के टर्शरी पीरियड तक डोमिनेंट थे, ठीक है। उसके बाद जो है वो आहिस्ता आहिस्ता एक्सटेंड, तो इस तरह से हमने जो है अलग से चार्ट बनानी है और इसी तरह से हमने याद करना है कि फ़र्स्ट जो है वो फिशेस जो है कब आई थी, फर्स्ट जो है वो एम्फीबियंस कब आए थे। इसी तरह से जो है हम लोग ईज़िली आसानी से जो है याद कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर जो है मेरा यहीं पे ख़त्म होता है। होपफुली आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।